आज का विषय है चर्चा का कोरोना। और इस वार्ता को मैंने जो शीर्षक दिया है वो है कोरोना की जंग मास्क के संग। बहुत क्लिष्टता में न जाकर अगर मैं इस चीज़ों को बहुत साधारण शब्दों में कहूँ तो इस पूरी चर्चा को मैंने 6M में डिवाइड किया है, जिसमें पहला M है मास्क। मास्क की अनिवार्यता इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोरोना का वायरस जो कि मुंह या नाक से निकलता है, ये 10 मीटर तक मार करता है अथवा ये 10 मीटर तक फैल सकता है। इसके छोटे छोटे कण एरोसोल वातावरण में फैल जाते हैं और वो इन्फेक्शन करने के लिए बहुत होते हैं। अन्यथा इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मास्क भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं, और अगर जाएं तो मास्क या डबल मास्क का प्रयोग करें। मास्क भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पारदर्शिता ना हो, जो कि अगर इधर से उधर देखा जाए तो मास्क से ना दिख रहा हो, ऐसा मास्क प्रयोग में लाइए। तथा मास्क को पहनने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। ये नाक से ढककर और मुंह को पूरी तरह कवर करते हुए आपका मास्क लगा होना चाहिए। ये आपके लिए पहली अनिवार्यता है। दूसरी अनिवार्यता है मॉनिटरिंग। द सेकंड M मैंने बोला मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं कि आपको बुखार के मरीज को आपने छुआ और तुरंत आप इस पर पैनिक हो गए। बुखार के मरीज को अगर आपने छुआ भी है, कोरोना के मरीज को छुआ भी है भूलवश, या आपको लगता है कि यहाँ पे कोरोना फैलने का डर बना हुआ है, तो आप अपना मॉनिटर करेंगे, अपना बुखार मॉनिटर करेंगे, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्षमता को मॉनिटर करते रहेंगे और तुरंत जांच के लिए नहीं भागेंगे। RT-PCR की जांच 3 दिन बुखार अगर ना उतरे तो आप जाके कराएं। वैसे ये 5वें से 6वें दिन तक पॉजिटिव आती है शरीर में पूरी तरीके से, लेकिन अगर आपको गले में खराश है, अगर आपको छींकें आ रही हैं या आपकी नाक बह रही है या आपको बुखार उतर नहीं रहा है, इन कंडीशंस में आपको पहले भी जाना जरूरी है। तीसरा M है मूवमेंट टू हॉस्पिटल। कब आप हॉस्पिटल के लिए जाएंगे? तो मूवमेंट टू द हॉस्पिटल तीसरा M है। तीसरे M के अंतर्गत आप अपनी ऑक्सीजन को नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 94 के नीचे जा रही है, 93 से 90 के बीच में है, तो सचेत हो जाइए। लेकिन अगर अन्यथा 90 के नीचे जा रही है तो आपको तुरंत अस्पताल या अपने पारिवारिक डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगी। साथ ही अगर आपका बुखार 8-10 दिन से नहीं उतर रहा है, फिर उसके लिए भी आपको बार बार देखना पड़ेगा अपना बुखार। हर 3 से 4 घंटे बाद अपना बुखार नापिए। अगर आपका बुखार 100-101 के बीच में बना हुआ है, कोरोना का बुखार सामान्यतः 100 बुखार और 99, 100 और 101 के बीच में बना रहता है, तो आप हॉस्पिटल के लिए मूव कर सकते हैं। अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर आपके होंठ या हाथ के तलवे नीले पड़ रहे हैं, इन कंडीशंस में आप अस्पताल की तरफ देख सकते हैं और अपने निजी डॉक्टर की सलाह पे अस्पताल में भर्ती भी हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सांस लेना। अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन
90 के नीचे लगातार बनी हुई है। मेडिसिन, अपने आप मेडिसिन कतई मत लें। प्रारंभिक क्षणों में केवल आप पैरासीटामॉल, अगर आपका वजन 50 किलो के नीचे है तो 500 मिलीग्राम, और अगर आपका वजन 50 के ज़्यादा है तो 650 मिलीग्राम की पैरासीटामॉल की गोली 2 से 3 बार तक आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका बुखार कंट्रोल बना रहे। ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं, नॉर्मल ठंडे पानी की, और आप अपने को बाहर निकलने से और एक्सर्शन करने से बचना चाहिए इस चीज़ में। मेडिसिन अगर आपका गला ख़राब है तभी आप एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन का सेवन करें। आइवरमेक्टिन केवल अगर आपका बुखार 5 दिन के आसपास हो रहा है तब आइवरमेक्टिन 3 दिन के लिए 12 मिलीग्राम वाली गोली रात के एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग 500 मिलीग्राम का बड़ों के लिए और 250 मिलीग्राम बच्चों के लिए अगर आपका गला खराब है और आपको खराश लगातार बनी हुई है, तब इस कंडीशन में आप खाना खाने के पहले एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। फिर आती है और विटामिन डी आप सेवन हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी का प्रयोग भी आप अनिवार्य रूप से करते रहें, जिसमें विटामिन सी 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, जिंक आपको 20 मिलीग्राम दिन में 1 बार। पर इन बीमारी कंडीशन में अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप 50 मिलीग्राम तक मैक्सिमम ले सकते हैं। मेंटल सेटअप, आपको मेंटल सेटअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने को पैनिक में बिल्कुल मत डालें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीप काम एंड क्वाइट, और अपने को आइसोलेट कर लें, शांति बनाए रखें। आपका बुखार की दवा खाते रहें, नियमित रूप से सेवन करते रहें, आपका बुखार कंट्रोल हो जाएगा और आपको विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर भी अपनी निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। देन मील इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको इस समय बहुत हल्का खाना खाना होता है, तो पौष्टिक आहार का सेवन करें। हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डाइट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ के अनुसार ही खाना करें। बहुत ज़्यादा नमक लेना अनिवार्य नहीं है, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक पर डे आप कंज्यूम नहीं करें। ये आपको खाने में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। खाना एक साथ बहुत तला भुना खाना मत खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, और कई बार खा सकते हैं लेकिन इकट्ठा पेट भर के खाना नहीं चाहिए। रही बात एक्सरे, अगर स्क्रीनिंग अगर आपको करानी है अपनी तो एक्सरे करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप HRCT करा सकते हैं। स्टेरॉइड का प्रयोग आप जब ही करें जब डॉक्टर, आपके निकटतम डॉक्टर या कोरोना देखने वाले डॉक्टर आपको अगर देख रहे हैं, कोई फिजिशियन बताता है, तभी आप स्टेरॉइड का सेवन करें, अन्यथा आप स्टेरॉइड का सेवन कतई ना करें। आजकल आप देख रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, these type of complications are more because of the आपने ऑक्सीजन घर में लगाई, कैथेटर साफ नहीं किए, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड नहीं करी, इन सभी कारणों से नाक में इन्फेक्शन हो गया है और ये कि फंगस में कन्वर्ट हो गया है। कोरोना के दौरान आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है और ये मर्ज उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। धन्यवाद।